से मुराद इल्म अकाईद का जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म अकाईद के बाद इल्म फिक़ह का जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म वसूल फिक़ह का जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? भाई कुछ लोग तो पढ़ते हैं ना। आम लोगों को ये सूरत याद है, कुल हुवल्लाहु अहद, है ना। आमतौर पर मुसलमान अगर नमाज का इरादा करते हैं तो छोटी छोटी सूरतों को याद करने की कोशिश करते हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। इल्म दीन का सीखना फर्ज क्यों है? मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है। रब फरमाता है ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह एक है। तो नमाज में अगर हम और काफ दो हैं, कितने हैं? दो, एक बिंदा वाला काफ है और एक बगैर बिंदा वाला काफ है। एक को छोटा काफ कहा जाता है बच्चों को पढ़ाने में निशानदेही के तौर पर, और एक को बड़ा काफ कहा जाता है। पढ़े हैं? अगर कुल हुवल्लाहु अहद हम पढ़े तो हमारी नमाज हो जाती है, और अगर उसी को बगैर बिंदा वाला काफ, बगैर नुक्ता वाला काफ, यानी हमने छोटा काफ पढ़ दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल जिसका माना है फरमा दो, कुल बड़ा काफ से कुल जिसका माना है फरमा दो कि अल्लाह एक है। और अगर उसी को आपने छोटा काफ से कहा कुल हुवल्लाहु अहद, इस कुल का माना है खालो। क्या माना है? खालो। एक का माना है फरमा दो और एक का माना है खालो। तो हम नमाज में अगर कुल हुवल्लाहु अहद बड़ा काफ के साथ अदा किया तो हमारी नमाज हो गई, और अगर हमने छोटा काफ अदा किया जिसका माना होगा कुल हुवल्लाहु अहद, माशाअल्लाह, जिसका तर्जमा यही होगा कि खालो अल्लाह एक है, नमाज होगी भाई, नमाज होगी। अल्लाह ने फरमाया कि फरमा दो अल्लाह एक है, और हमने क्या पढ़ा? खालो अल्लाह एक है, नमाज होगी। इसलिए इल्म क़िरात का भी जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म क़िरात का जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो मैंने बयान किया इल्म अकाईद का जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए? अल्लाह के बारे में हमारा गुमान, हमारा यकीन क्या होना चाहिए? अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना कोई उसकी तरह है, ना वो किसी की तरह है। वो खाने पीने से पाक है, वो खालिक है, हम सब मखलूक हैं। अल्लाह हर ऐब से पाक है। तो अल्लाह के बारे में अकाईद, अल्लाह के बारे में अकाईद का जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मिसाल के तौर पर हम अगर किसी परेशानी में हैं और उस परेशानी में कभी हमारे भाई भी बोल देते हैं ये अल्लाह की तरफ से जुल्म है,
माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत रखता है, इतनी मोहब्बत रखता है कि 70 माएं अपनी अकलौती औलाद से उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार मेरा रब अपने बंदे से करता है। तो जो रब 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, और उस रब के बारे में हमारा ये गुमान हो कि रब का जुल्म है, अस्तग़फिरुल्लाह। रब हमसे बात जगह लोग बोला करते हैं, पंचायत में अक्सर जिस तरह की बातें, जहालत भरी बातें होती हैं, एक पंच खड़े होते हैं और होने के बाद वो कहते हैं कि भाई यहाँ जो भी होगा सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी पंचायत में बैठे हैं वो ये सोच के बैठे कि ऊपर अल्लाह है, नीचे पंच है। बोलते हैं कि नहीं? मंगल में बहुत पंचायत होती है ना, हाँ, ऐलान करते बस अपना तौर पर, ऊपर अल्लाह है, नीचे पंच है। पंच को धोखा मत देना, पंच को धोखा मत देना। यानी अल्लाह, ऊपर अल्लाह है, नीचे पंच है, मुकाबला देखिए। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। मुफ्ती साहब, ये बात है मुफ्ती साहब, ऐसा अकीदा रखने वाला क्या काफिर, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के सहरग से भी ज्यादा करीब है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उससे भी ज्यादा करीब मेरा रब है। और कहा जा रहा है कि अल्लाह ऊपर है, नीचे ऐसा बोलना कुफ्र है, काफिर हो जाएगा बंदा। क्या होगा? काफिर हो जाएगा। और जब बंदा काफिर हो जाएगा तो तजदीद ईमान, तजदीद निकाह और तजदीद बैत जरूरी है, लाजमी है। और अगर इसी आलम में मर गए, इसी हालत में मर गए, तो वो बंदा काफिर मरा। इसलिए इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जरूरी क्या है? जिस्म पाक हो, कपड़ा पाक हो, वो मकाम पाक हो। नमाज की कुंजी क्या है? नमाज की कुंजी तहारत है। बगैर पाकी की नमाज, बगैर पाकी के नमाज नहीं होगी। पाकी शर्त है। अगर हम पाक नहीं हुए नमाज होगी? पाक नहीं होने से नमाज होगी? अच्छा, सवाल यह है कि हम पाक कैसे होंगे? भाई हम पाक कैसे होंगे ये जानना जरूरी है या नहीं? पाकी का इल्म जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। पाकी